एक आवारा बिल्ली को घर लाकर उसके साथ एक मजाक क्या किया कि बेटा, कल तुझे नसबंदी के लिए ले जाऊंगा। अगले ही दिन मेरी फीमेल सीईओ ने बिना वजह मेरा बोनस काट लिया। इतना ही नहीं, वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैंने उसकी पुश्तैनी जायदाद हड़प ली हो। एक सुबह जब मैंने ऑफिस के केबिन से आ रही बातें चोरी छिपे सुनी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बॉस कह रही थी, एक किलर ढूंढो, निशाना ये बेवकूफ कर्मचारी मूंछ को बनाना है। उस गुस्सैल और नखरेबाज बॉस को देखते ही मेरा दिमाग ठनका। इसकी शक्ल तो मेरी उसी नन्ही तिनरगी बिल्ली से मिलती जुलती है। 3 दिन पहले मैं ऑफिस से घर जाने के लिए अपनी कार के पास पहुंचा तो देखा कि पिछले टायर के पास एक बिल्ली दुबकी बैठी है। मेरा तो एनिमल लवर वाला भूत जाग गया। मैंने उसे गोद में उठाया और बोला, लोग कहते हैं कि कैलिको बिल्लियां बिल्लियों की दुनिया की एलिया भट्ट होती है। छोटी परी, तू बड़ी किस्मत वाली है कि तुझे मैं मिल गया। चल मेरे साथ घर चल, वहां तुझे लजीज खाना खिलाऊंगा। बोलते बोलते मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना बड़ा क्रीप लग रहा हूं। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी मासूम लड़की को बहला फुसला रहा हूं। मैंने बगल वाली सीट पर बैठी उस बिल्ली को देखा तो कसम से उसकी आंखों में मेरे लिए 30% नफरत, 30% शक और 40% भयंकर गुस्सा भरा था। मुझे मजा आने लगा कि बिल्ली है या कोई ड्रामा क्वीन मेरी एक एक बात समझ रही है। चूंकि वो सड़क से आई थी तो मैंने सोचा पहले इसे वैक्सीन लगवा लूं। मैं उसे नीचे के पेट क्लिनिक ले गया। वहां के डॉक्टर ने स्कीम चिपकाते हुए कहा, सर हमारे पास नहलाने, चेकअप और वैक्सीन के साथ एक कॉम्बो पैक है जिसमें एक नसबंदी फ्री है। नहलाने और वैक्सीन तक तो वो बिल्ली शांत थी, लेकिन जैसे ही उसने नसबंदी शब्द सुना, भाई साहब वो पिंजरे में ऐसे पागल हुई जैसे मैंने उसकी शादी तोड़ने की बात कर दी हो। वो चिल्लाने लगी, काटने दौड़ने लगी। मुझे शक हुआ, क्या इस बिल्ली को वाकई पता है कि नसबंदी क्या होती है? उसका ड्रामा देखकर मैंने हार मान ली और कहा, चलो ठीक है, अगर ये नहीं चाहती तो नसबंदी रहने देते हैं। अगर सेहत ठीक रही तो क्या पता ये सुंदर सुंदर बच्चों की फौज खड़ी कर दे। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, पहले फॉर्म भर दीजिए और बिल्ली का नाम बताइए। मैंने अपनी जादुई बुद्धि दौड़ाई और नाम लिखा, श्याओमी। मुझे अपनी क्रिएटिविटी पर बड़ा नाज हो रहा था, लेकिन जब मैंने चेकअप के लिए जाती हुई उस बिल्ली को देखा तो उसके चेहरे पर जो धिक्कार वाले भाव थे उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे वो मन ही मन कह रही हो, इतना घटिया नाम रखने के लिए तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। सब कुछ होने के बाद मैंने महंगा वाला प्रीमियम कैट फूड खरीदा और उसे लेकर घर आ गया। मैंने बड़े प्यार से कटोरे में खाना निकाला और उसके सामने रखकर बोला, बेचारी सड़क पर न जाने क्या क्या कचरा खाया होगा, आज पहली बार असली बादामी खाना चख, खा ले मेरी भुक्कड़ बिल्ली। लेकिन वो तिरंगी बिल्ली नन्ही रानी ने उस महंगे कैट फूड को बस हल्का सा सूंघा और ऐसा चेहरा बनाया जैसे उसे कब्ज हो गया हो। उसकी आंखों में साफ लिखा था, ओए चमन, क्या ये इंसानों के खाने लायक भी हैं? तू मुझे ये खिलाएगा? मेरी उम्मीदों भरी शक्ल देखकर उसने एहसान जताते हुए एक दाना चखा और अगले ही पल वाक उसने सारा बाहर उगल दिया। भाई साहब, बिल्ली है या वाटर गन? उसने तो उल्टी का ऐसा फव्वारा छोड़ा कि वाटर गन भी शर्मा जाए। फिर उसने इंसानों की तरह 2 बार अपना मुंह पोंछा, दुम झटकारी और शान से बालकनी की तरफ चल दी। मैं अपना सिर खुजलाने लगा। अबे तू सड़क छाप आवारा बिल्ली है या किसी महल की राजकुमारी? इतना नखरा, भूखी मर जाएगी क्या? तभी दरवाजे की घंटी बजी। मेरा रोज का रूटीन था ऑफिस से आते ही नीचे वाले रेस्टोरेंट से स्पेशल थाली मंगवाना। डिलीवरी वाले को विदा कर हाथ धोकर मैं जैसे ही खाने की मेज पर पहुंचा, मेरे होश उड़ गए। वो नन्ही रानी तो मुझसे भी 4 कदम आगे निकली। वो मेज पर ऐसे जमकर बैठी थी जैसे घर की मालकिन हो। वो बड़े मजे से मेरी खट्टी मीठी पसलियां चबा रही थी, एक घूंट मछली का सूप पी रही थी और तो और विटामिन की कमी ना हो जाए इसलिए बीच बीच में सलाद भी चल रही थी। मैंने उसे गर्दन से दबोचा और चिल्लाया, नीचे उतर। ये क्या बदतमीजी है? घर मेरा, खाना मेरा और तू मेज पर बैठकर दावत उड़ा रही है। अभी तो मैंने चखा भी नहीं था। वो ऐसे देख रही थी जैसे कह रही हो, थोड़ा सा खा लिया तो इतना क्यों चिल्ला रहा है, कंजूस कहीं का। मैंने अपनी बर्बाद हो चुकी टेबल देखी और रोना आ गया। फिर सोचा, अभी तो इसे वैक्सीन लगी है, सब साफ ही होगा, शायद खाने से कुछ ना हो। भूख इतनी लगी थी कि मैंने नीचे से एक पीस उठाया और खाना शुरू कर दिया। पर मुझे क्या पता था कि वो बिल्ली मुझे देखकर शर्म से लाल हो रही है। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे हम कोई इनडायरेक्ट किस कर रहे हों। भाई, बिल्ली है या कोई शर्मिली दुल्हन? तभी मेरे दोस्त पांडू का फोन आया। पांडू, ओए डोरीमोन, तेरी किस्मत चमकने वाली है, बड़ी खबर है। अपनी कंपनी की हॉट बॉस लियू रोयान लापता हो गई है। मैं तो उसने मुझे बता के थोड़ी जाना था, मैंने उसे किडनैप नहीं किया भाई। पांडू, अबे गधे, सुन तो, हमारी बॉस आज तक सिंगल है,
एकदम सफेद कली। अगर तूने उसे ढूंढ लिया और पटा लिया तो तू सीधा चपरासी से दामाद बन जाएगा। मैं, बकवास बंद कर। तू क्यों नहीं ढूंढ लेता? पांडु, भाई मैं जाऊंगा तो बौना और स्नो व्हाइट वाली कहानी लगेगी, तू जाएगा तो हीरो हीरोइन वाली। जा ढूंढ ले। मैंने फोन काट दिया। पागल कहीं का, पैसे कमाने दे, ये फालतू के काम मेरे बस के नहीं। मैं लैपटॉप खोलकर शेयर मार्केट देखने लगा और बुदबुदाया, लगता है रेडमी डैमी के शेयर गिरने वाले हैं, ये पैसा लगाने का सही मौका है। तभी कोने में बैठी बिल्ली ने एक जोरदार और बेइज्जती वाली आवाज निकाली, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, रेडमी अभी आसमान छू रहा है, गिरेगा कैसे, बेवकूफ इंसान। कसम से अगर मुझे बिल्ली की भाषा समझ आती तो उस वक्त मेरा ईगो हर्ट हो जाता। अगर तूने ऐसा किया ना तो चड्डी बनियान तक बिक जाएगी तेरी। जैसे ही मैं शेयर खरीदने के लिए कीबोर्ड पर हाथ रखा, उस तिरंगी बिल्ली ने छलांग लगाई और कीबोर्ड पर तांडव शुरू कर दिया। मैंने उसे घूर कर देखा। क्या हुआ, तू मुझे ये करने से रोक रही है? मुझे लगा शायद इस बिल्ली में कोई दैवीय शक्ति है। मैंने उसे किसी एक्सपर्ट की तरह समझाना शुरू किया। देख, रेडमी के शेयर अभी आसमान में हैं, सबको लग रहा है और बढ़ेंगे, पर असल में इनकी लंका लगने वाली है। कंपनी के 2 बड़े डायरेक्टर अंदर ही अंदर खेल कर रहे हैं। उधर बिल्ली, जो असल में बॉस थी, मन ही मन सोच रही थी, ये ऑफिस का फालतू कर्मचारी इतनी अंदर की खबर कहां से लाया? इसके पास तो तगड़े जुगाड़ हैं, पर अगर ये इतना स्मार्ट है तो मेरी कंपनी में क्लर्क बन के गालियां क्यों खा रहा है? खैर, मैंने अपना काम निपटाया और घोड़े बेचकर सो गया। लेकिन हॉल में सोफे पर बैठी उस बिल्ली की आंखें चमक रही थीं। वो दबे पांव दरवाजे तक पहुंची और हैंडल खोलने के लिए जैसे ही उछली, अचानक एक सफेद रोशनी हुई। वो बिल्ली अब मैडम बॉस लियो रोयान बन चुकी थी। खुद को उस हालत में देखकर उसका चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। कितनी शर्म की बात है। उसने दबे पांव मेरे वार्डरोब से मेरी एक बड़ी सी ढीली ढाली टी शर्ट निकाली और पहन ली। फिर वो मेरे बिस्तर के पास आई और मुझे सोते हुए देखकर बुदबुदाई, यही है वो कमीना जिसने मुझे किडनैप किया और मेरी नसबंदी कराने चला था। उसने हवा में ही मेरे एक नाजुक अंग पर मारने का इशारा किया, जैसे अपना बदला ले रही हो। फिर उसने बड़ी चालाकी से मेरा हाथ पकड़कर मेरे ही फिंगरप्रिंट से फोन अनलॉक किया और अपनी सहेली को मैसेज भेजा, कुन कुन, चौराहे पर लेने आओ, रिप्लाई मत करना। मैसेज डिलीट करके जाते जाते उसने मुझे ऐसी नजर से देखा जैसे कह रही हो, कल ऑफिस आ, फिर बताती हूं तुझे। सोसाइटी से बाहर निकलते ही वो अपनी लग्जरी पोर्श कार में बैठ गई। वो घर नहीं गई, बल्कि सीधे ऑफिस पहुंची और उन शेयर्स की डिटेल निकालने लगी। वो हैरान थी कि जो बात उसे करोड़ों का नुकसान करा सकती थी, वो उस बेवकूफ कर्मचारी को पहले से पता थी। वो खुद से कहने लगी, बिल्ली बनना क्या भगवान का इनाम था? पर नहीं, मुझे दोबारा बिल्ली नहीं बनना। उस घटिया आदमी ने मेरा फायदा उठाया और मुझे भुक्खड़ बोला। अगली सुबह 9 बजे लियू रोयान अपनी कुर्सी पर बैठी बैठी झपकी ले रही थी। नींद में उसे फिर से वही सपना आया कि वो फिर से बिल्ली बन गई है, और नींद में लियू रोयान ने देखा कि वह फिर से बिल्ली बन गई है और पूरी रात मेरी बाहों में सिमट कर सोई हुई है। अचानक उसकी आंख खुली। मैडम, क्या हुआ? सब ठीक तो है? सारे बोर्ड डायरेक्टर्स मीटिंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं, सेक्रेटरी ने धीरे से कहा। लियू रोयान का पारा 7वें आसमान पर था। एक तो वो डरावना सपना जिसमें वो मेरी बाहों में थी, और ऊपर से पूरी रात की अधूरी नींद। वह गुस्से में पैर पटकती हुई मीटिंग रूम की तरफ बढ़ी। तभी ऑफिस एरिया से गुजरते वक्त उसकी नजरें मुझे ढूंढने लगीं। आखिरकार कोने वाली सीट पर मैं उसे मिल गया, मजे से अपना फोन चलाता हुआ। उसने मन ही मन सोचा, कमीने इंसान, मैं यहां रात भर सो नहीं पाई, ऑफिस में मीटिंग्स का बोझ है और तू यहां बैठकर मजे से फोन चला रहा है। उसने चिल्लाकर कहा, वो जो कोने में कर्मचारी फोन चला रहा है, उसका इस महीने का पूरा बोनस और रिवॉर्ड काट दो। सेक्रेटरी बेचारी दंग रह गई। जी मैडम, पर अजीब बात है, आज तक आपने किसी को इतनी छोटी बात पर इतनी बड़ी सजा नहीं दी, और फोन तो सब इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ इसी को क्यों? तभी बॉस को याद आया, यहां एक पांडु नाम का भी लड़का है ना? सेक्रेटरी, जी मैडम, वो बगल वाली सीट पर ही है। बॉस, उसका भी बोनस काट दो। सेक्रेटरी, पर मैडम, वो तो फोन नहीं चला रहा। बॉस, वो बहुत जोर जोर से बोलता है, मुझे आवाज यहां तक आ रही है। जबकि बेचारा पांडु उस वक्त सांस भी धीरे ले रहा था। उधर मैं अपनी ही दुनिया में मस्त था। पैर पर पैर चढ़ाकर मैं यूट्यूब पर बिल्लियों को कैसे पालें वाला वीडियो देख रहा था। अचानक मैनेजर मेरे पास आया और जोर से मेज थपथपाई। मैनेजर, अभी भी फोन ही चला रहा है? तुझे पता है अभी बॉस यहां से गुजरी थी, उन्होंने तुझे रंगे हाथों फोन चलाते देख लिया और तेरा इस महीने का सारा बोनस काट दिया। मैं, क्या? पर भाई, सब तो कह रहे थे कि बॉस मिसिंग है। मैनेजर, लापता तेरा सिर, वो साक्षात दुर्गा का अवतार बनकर आई थी और तेरी बलि चढ़ा दी। और सुन, तूने ही उन्हें कल रात मैसेज किया था ना कि वो लापता हैं।
ले, तेरी वजह से बगल वाले पांडु का भी पत्ता साफ हो गया। पांडु रोते हुए, अबे ओ डोरीमोन, मैंने तेरा क्या बिगड़ा था? मैं तो चुपचाप बैठा था, मेरा बोनस क्यों कटवा दिया? मैं, भाई मुझे क्या पता, लगता है बॉस को मुझसे या शायद मेरी बिल्ली से कोई पुरानी दुश्मनी है। उधर मीटिंग रूम में बैठी लियो रोयान का दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसके कानों में अभी भी मेरी वो बात गूंज रही थी, अगर इसकी सेहत ठीक रही तो क्या पता ये सुंदर सुंदर बच्चों की फौज खड़ी कर दे। ये सोचते ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो मन ही मन बुदबुदाई, हे भगवान, अगर मैं फिर से बिल्ली बन गई तो क्या होगा, और छुट्टी के बाद मैं जाऊं कहां? उसने सोचा कि अपनी आलीशान विला जाना सबसे सही है, वहां नौकर चाकर खाना खिला देंगे। पर तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया, क्या मुझे फिर से उस बेवकूफ कर्मचारी डक्सयोंग के घर जाना चाहिए? फिर उसने खुद को झिझका, नहीं नहीं, पिछली बार तो इत्तेफाक था, लेकिन अब जानबूझकर जाना तो जासूसी करने जैसा होगा। मैं इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ होकर एक मामूली कर्मचारी के घर रहूंगी? आखिरकार बॉस ने एक बीच का रास्ता निकाला। उसने अपनी सेक्रेटरी को बुलाया, बॉस, लिली, उस कर्मचारी के घर के पास ही एक फ्लैट किराए पर लो, और हाँ, उसका दरवाजा ऐसा होना चाहिए जिसे एक बिल्ली भी आसानी से धक्का देकर खोल सके। सेक्रेटरी हैरान होकर, जी मैम, पर बिल्ली वाला दरवाजा क्यों? वह मन ही मन सोचने लगी, हमारी बॉस को अचानक बिल्लियों का इतना दौरा क्यों पड़ने लगा है? कहीं पागल तो नहीं हो रही? इधर ऑफिस में मेरा और पांडु का रोना धोना जारी था। पांडु, भाई, ये कैपिटलिज्म बहुत बुरी चीज है, बोलने पर बोनस काट लिया, ये तो सरासर जुल्म है। मैं, अबे तूने ही तो कल कहा था कि बॉस गायब हो गई है, वो न्यूज तुझे कहां से मिली थी? पांडु, कल छुट्टी के वक्त मैंने देखा था कि बहुत सारे लोग पार्किंग में बॉस को ढूंढ रहे थे, वो अचानक गायब हो गई थी। मुझे लगा किसी ने किडनैप कर लिया, पर ये तो आज सुबह आकर मेरी ही बलि ले ली। मैंने किडनैप थोड़ी किया था जो मुझ पर गुस्सा निकाल रही हैं। मैं सोचने लगा कि कल शाम तो मैं भी पार्किंग में ही था, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। खैर, अब घर में एक बिल्ली नन्ही रानी का जिम्मा है तो ऑफिस की टेंशन छोड़नी पड़ेगी। पता नहीं घर जाकर क्या क्या तबाही देखने को मिलेगी। शाम के ठीक 4 बजे बॉस ने ऑफिस से पलटी मारी और अपने नए किराए के घर पहुंच गई, जो ठीक मेरे घर के पास था। उसने कपड़े बदले और इंतजार करने लगी कि कब बिल्ली बनने का वक्त हो और वो पड़ोस में झांकने जाए। उधर मैं घर पहुंचा तो सोचा, आज इस बिल्ली को कुछ स्पेशल खिलाऊंगा, शायद कल की उल्टी का बदला आज प्यार से पूरा हो जाए। पर मुझे क्या पता था कि मेरी नन्ही रानी बगल वाले फ्लैट में अपनी आलीशान पॉर्श कार की चाबियां फेंक कर बैठी है। कुछ हल्का फुल्का खाने के बाद बॉस लियू रोयान अपने बिल्ली अवतार में जाने का इंतजार करने लगी। ठीक 5 बजते ही उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, बिल्कुल वैसी जैसी जोर से टॉयलेट आने पर होती है। अचानक एक सफेद रोशनी चमकी और वह फिर से वही 3 रंगों वाली बिल्ली बन गई। तो रोज शाम 5 बजे मैं बिल्ली बन जाती हूँ। उसने वक्त नोट किया और फुर्ती से दरवाजा धकेलकर बाहर निकल गई। वह सीधे मेरे घर के दरवाजे पर आकर मेरा इंतजार करने लगी। दिन भर की थकान और अभी अभी खाए खाने की वजह से उसे भयंकर नींद आने लगी। जैसे ही वह जमीन पर दुबकने वाली थी, उसने अपनी बिल्ली वाली टांगों को एकदम सीधा कर लिया। नहीं, मैं एक बिल्ली की तरह गोलमोल होकर किसी का इंतजार नहीं कर सकती। अगर मैं ऐसे बैठी तो लगेगा कि मैं सच में एक पालतू जानवर हूं, जबकि हकीकत में यह आदमी दक्ष मेरा कर्मचारी है। उसने फैसला किया कि वह खड़े होकर इंतजार करेगी, बिल्कुल उस मालकिन की तरह जो अपने नौकर के घर लौटने का इंतजार करती है। करीब 2.5 घंटे बाद जब मैं कॉरिडोर में पहुंचा तो दूर से ही नन्ही रानी को दरवाजे पर सीधा खड़ा देखकर मेरी हंसी छूट गई। मैं, अरे ये बिल्ली तो बड़ी नखरेबाज है, खड़े खड़े सो रही है, और तू बाहर कैसे निकली? क्या तुझे दरवाजा खोलना भी आता है? मान गए मेरी नन्ही रानी को। उधर बॉस मन ही मन फूंकार रही थी, तू अपनी बॉस से ऐसे बात कर रहा है? और ये नन्ही रानी क्या है? कितना घटिया और पुराना नाम है, जैसे गांव के किसी कुत्ते का नाम शेरू होता है। मैंने दरवाजा खोला और उसे अंदर छोड़ दिया। मैं, चलो घर आ गए नन्ही रानी। बॉस सोचते हुए, ये घर नहीं है, मैं यहां सिर्फ जासूसी करने और अपने कर्मचारी के बर्ताव को चेक करने आई हूं। अगर तूने अच्छा काम किया तो प्रमोशन दूंगी, पर इसे मेरा घर समझने की भूल मत करना, कभी नहीं। अंदर आकर मैंने खिड़की खोली और ठंडी हवा के मजे लेने लगा। फिर अचानक मुड़ा और उस पर सवालों की बौछार कर दी। कल तू कहां गायब थी? बाहर कैसे गई? और मेरी टी शर्ट कहां है जो गायब हुई थी? बिल्ली ने अपना चेहरा एकदम मासूम बना लिया, जैसे कह रही हो, मुझे क्या पता, मैं तो बस एक नन्ही बेकसूर बिल्ली हूं। उसकी मासूमियत देखकर मेरा दिल पसीज गया और मैंने हाथ बढ़ाकर उसके सिर को सहलाने की कोशिश की। बॉस चेतावनी देते हुए, खबरदार, मुझे हाथ मत लगाना। मुझे लगा नई बिल्ली है, थोड़ा नखरा तो करेगी ही, पर मैं भी कहां मानने वाला था। मैंने झपट्टा मारकर उसे गोद में उठाया और उसकी पर
बालों को उल्टी दिशा में रगड़ दिया। बिल्लियों के लिए यह बहुत चिड़चिड़ा एहसास होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सोकर उठें और आपके बाल पीछे से बुरी तरह उलझे हुए हों। बॉस को भयंकर गुस्सा आया और वह बुरी तरह छटपटाने लगी। जैसे ही मैंने अपना मजाक पूरा किया, उसे नीचे पटक कर मैं हंसते हुए भाग गया। पीछे से बिल्ली ने अपनी आंखें सिकोड़ी और अपने तेज नाखून बाहर निकाल लिए। उसके दिमाग में मेरा मर्डर करने का प्लान चल रहा था। ये आदमी नहीं, नीच इंसान है। सच कहते हैं बिल्लियों का सबसे बड़ा दुश्मन कुत्ता ही होता है। अबे ओ जंगली, तुझे पता नहीं कि बिल्ली के बाल उल्टे नहीं रगड़ते? मैंने उसकी फुंकार को नजरअंदाज किया और हंसते हुए बोला, इतना गुस्सा मत कर नन्ही रानी। वैसे तू जब गुस्सा करती है ना, तो बिल्कुल मेरी बॉस जैसी लगती है। एकदम खतरनाक डायनासोर। बॉस मन ही मन, क्या इसने मुझे डायनासोर बोला? आने दे कल का सूरज, तुझे बताती हूं। मैं नहाने चला गया और बोला, मैं नहाकर आता हूं, फिर तेरे साथ खेलूंगा। बॉस, जावे, किसी कुत्ते को तेरे साथ खेलना होगा, मुझे नहीं। तभी उसे जोरों की प्यास लगी। उसने बिल्ली वाले कटोरे अराबई कर्म को देखा और मुंह सिकोड़ लिया। मैं कोई बिल्ली थोड़ी हूं जो जमीन पर झुककर पानी पीऊंगी, कभी नहीं। फिर उसकी नजर मेज पर रखे मेरे पानी के गिलास पर पड़ी। वह फिर हिचकिचाई, लेकिन यह तो उस लड़के का झूठा पानी है। अगर मैंने इसे पिया तो क्या यह इनडायरेक्ट किस होगा? प्यास इतनी तेज थी कि उसने मर्यादा की बलि दे दी। वह मेज पर चढ़ी और अपना मुंह गिलास में डालकर गटागट पानी पी गई। प्यास बुझाने के बाद उसने शरारत से अपने पंजे गिलास में डाल दिए। तूने मेरे बाल उल्टे किए थे ना, अब तू मेरे पंजों वाला पानी पी। रंगे हाथों पकड़ी गई नन्ही रानी। तभी मैं तौलिया लपेटे बाहर आया और उसे देख लिया। नन्ही रानी, तू ये क्या कर रही है? बॉस कांपते हुए, ले भाई, पकड़ी गई, अब ये मुझे पक्का मारेगा। मैंने गिलास उठाया और शांति से बोला, देख, तू ये कप इस्तेमाल कर सकती है, पर अगली बार इसमें अपने पैर मत धोना, ठीक है? बॉस को थोड़ा अचरज हुआ। चलो, बंदा दिल का बुरा नहीं है, लेकिन जैसे ही उसके मन में मेरे लिए थोड़ी इज्जत जगी, मैंने फिर कांड कर दिया। मैंने उसे दबोचा और उसके सिर, ठुड्डी और यहां तक कि उसकी पूंछ के पास सहलाने लगा। बॉस का दिल धक धक करने लगा। ओए, ये कहां कहां हाथ लगा रहा है? छोड़ मुझे। वह गुस्से में फुंकारती हुई सोफे के नीचे जा छुपी। किसी मर्द ने उसे आज तक इस तरह नहीं छुआ था। वह शर्म और गुस्से से लाल हो रही थी। मैंने सोफे की तरफ झुककर कहा, नन्ही रानी, इतनी कंजूसी मत कर। हमें अगले 10 से 15 साल साथ बिताने हैं। अभी सहला लिया तो क्या हुआ, आखिर आगे भी तो सहलाऊंगा ही। बॉस सोफे के नीचे से, 10 साल तेरे साथ? मैं कल ही भाग जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। ऑफिस की जानकारी चुराने के चक्कर में बहुत भारी नुकसान करवा लिया मैंने अपना। रात के 10:30 बज गए। जब उसे लगा कि मैं सो गया हूं, वह सोफे के नीचे से बाहर निकली, पर जैसे ही उसने सिर बाहर निकाला, मैंने उसे दबोच लिया। मैं पकड़ लिया। चल, अब सोने का वक्त हो गया। बॉस, म्याऊं, छोड़ मुझे, मुझे तेरे साथ नहीं सोना। मैंने उसे बिस्तर पर ले जाकर उसके पेट पर हाथ रख दिया ताकि वो भाग न सके। उसने मुझे काटने के लिए मुंह खोला, पर मैंने अपनी उंगली उसकी ठुड्डी के नीचे रख दी और उसे गुदगुदाने लगा। बॉस आंखें बंद करते हुए, अरे ये तो काफी सुकून दे रहा है। कमबख्त को पता है कहां खुजली करनी है। मैंने सोते सोते बुदबुदाया, अब से हम साथ रहेंगे, थोड़ी तमीज तो सीख ले, समझे? और मैं गहरी नींद में सो गया, जबकि मेरी बगल में बैठी बॉस अपनी किस्मत को कोस रही थी। मैं सोते सोते बुदबुदाया, मैं तुझे हमेशा ऐसे ही लाड प्यार से रखूंगा। आखिर अब तू मेरे परिवार का हिस्सा जो है। लियो रोयान के लिए यह एक अजीब एहसास था। पिता के अलावा किसी और मर्द ने उसे पहली बार इस तरह गले लगाया था। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा कहीं उसकी पसलियां न टूट जाएं। उसने पूरी ताकत लगाई, पर मेरा हाथ किसी लोहे की जंजीर जैसा था, वो हिल तक नहीं पाई। उसने मन ही मन प्लान बनाया, एक बार इसे गहरी नींद आने दो, फिर मैं दबे पांव यहां से रफू चक्कर हो जाऊंगी। आधा घंटा बीत गया, पर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं रह रहकर उसके सिर पर हाथ फेर देता। बॉस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अबे ओ डोरीमोन, सो जा, इतनी देर से नींद नहीं आ रही, कहीं तुझे कोई बीमारी तो नहीं है, या फिर जानबूझकर मुझे परेशान कर रहा है? लेकिन किस्मत का खेल देखिए, मुझे सुलाने के चक्कर में खुद मैडम बॉस को कब नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। शायद वो बिस्तर और मेरी गोद इतनी आरामदायक थी कि उसकी सारी सीईओ वाली अकड़ धरी की धरी रह गई। अगली सुबह ठीक 5 बजे जब सूरज की पहली किरण खिड़की से आई, तो लियो रोयान की आंखें खुली। धत तेरे की, मैं पूरी रात यहीं सोती रह गई, वो भी इसके साथ। तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ बदल गया है। जैसे ही उसने घबराहट में अपने हाथ से अपना चेहरा ढकने की कोशिश की, उसे झटका लगा। रुको, चेहरा ढकना? एक बिल्ली तो चेहरा नहीं ढक सकती। उसने अपने हाथों को देखा, अपनी लंबी टांगों को देखा।
5 बज चुके थे और वे फिर से इंसान बन चुकी थी। सफेद रोशनी जा चुकी थी और अब वो बिना कपड़ों के सिर्फ मेरी उस पुरानी टी शर्ट में मेरे बिस्तर पर लेटी थी। और सबसे बड़ी मुसीबत, अगर मैंने उस वक्त आंखें खोल दी होती तो नजरा कुछ और ही होता। वह सीधे बालकनी पर गई, वहां से कपड़े उठाए, खुद को ढका और वहां से 9-2-11 हो गई। जाते जाते उसने मन ही मन कसम खाई, बाय बाय ओए बदतमीज लड़के, मैं यहां दोबारा कभी नहीं आऊंगी। आज कोई जानकारी तो मिली नहीं, उल्टा तूने मेरा फायदा उठा लिया। अब चाहे मेरी कंपनी बंद हो जाए, पर मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। जब मेरी आंख खुली तो घर खाली था। मैंने आवाज लगाई, नन्ही रानी सुबह सुबह कहाँ निकल गई? मुझे लगा घर में खाना पानी रखा है, कहीं आस पास ही होगी। मैं तैयार होकर ऑफिस चला गया। आज शुक्रवार था। मन में लड्डू फूट रहे थे कि वीकेंड पर नन्ही रानी के साथ जमकर खेलूंगा। तभी ऑफिस के ग्रुप में हलचल हुई। मैनेजर ने एक नई इंटर्न शिजुका को ग्रुप में जोड़ा। उधर बॉस ने अपनी सेक्रेटरी से कहा, मेरी एक दोस्त की पहचान का लड़का है, उसे ग्रुप में ऐड कर दो ताकि वो फाइनेंस सीख सके। बॉस आज जल्दी घर चली गई। वह अपनी इस बिल्ली बनने की बीमारी को कंट्रोल करने का प्लान बना रही थी। शाम को जब मैं घर पहुंचा तो मेरा दिल बैठ गया। बिल्ली का खाना और पानी वैसा का वैसा पड़ा था। नन्ही रानी गायब हो गई। तभी ऑफिस के ग्रुप में पांडु का मैसेज आया, ओए लड़कों, आज पार्टी करते हैं, मेरी तरफ से दारू शराब, कौन कौन आ रहा है? बॉस भी अपने घर पर बैठी चुपके से ग्रुप चैट देख रही थी। शाम के 5 बज गए। उसने बिल्ली बनने की पूरी कोशिश की, पर आज वो बिल्ली नहीं बनी। शायद बिल्ली को भी आराम चाहिए था। उसकी नजरें ग्रुप पर टिकी थीं कि कब मेरा कोई मैसेज आए। आखिरकार मेरा रिप्लाई आया, मैं नहीं आ पाऊंगा भाई, मेरी बिल्ली खो गई है, मैं उसे ढूंढ रहा हूं। बॉस ने मुस्कुराकर सोचा, तो ये मुझे ढूंढ रहा है। बहुत हाथ लगाए थे ना मुझ पर, अब भुगतो। अब पता चला कि मेरी अहमियत क्या है। मैं पागलों की तरह गलियों में आवाज दे रहा था, नन्ही रानी, ओ नन्ही रानी, कहाँ है तू? पांडु का फोन आया, अबे दक्ष, मिली क्या बिल्ली? हम लोग अब गाना गाने जा रहे हैं, आ जाना भाई। मैं, नहीं यार, तुम लोग जाओ, मैं अभी भी ढूंढ रहा हूं। बॉस ये सब पढ़ रही थी और सोच रही थी, अभी तक ढूंढ रहा है, कितना पागल है ये। तभी पांडु ने ग्रुप में लिखा, छोड़ना यार, मैं तुझे दूसरी बिल्ली दिला देता हूं, रो मत। मेरा जवाब सुनकर बॉस का दिल पिघल गया। मैंने लिखा, दूसरी नहीं चाहिए भाई, वो मुझे मिली थी, मेरी जिम्मेदारी थी, मेरी गलती है कि मैंने उसे संभाल कर नहीं रखा। बॉस भावुक होकर, इस बदतमीज आदमी में इंसानियत तो है, नई बिल्ली के पीछे नहीं भागा। तभी पांडु ने चुटकी ली, दक्ष भाई, तू जरूरत से ज्यादा जिम्मेदार है। अबे बिल्ली छोड़, तुझे गर्लफ्रेंड की जरूरत है, बिल्ली की नहीं। ग्रुप में पांडु ने फिर मजे लिए, दक्ष भाई, तू चाहे तो ट्राई कर सकता है, पर इस कमबख्त बिल्ली ने मेरा डेटिंग का प्लान चौपट कर दिया। तभी ऑफिस के वो कर्मचारी भी चैट में कूद पड़े जो कभी कुछ नहीं बोलते। एक ने लिखा, दक्ष, बाहर बहुत मच्छर होंगे भाई, घर जा। मैंने जवाब में अपनी टांग की एक फोटो भेज दी, जिस पर 32 मच्छरों के काटने के निशान, बाइट्स थे। मैंने लिखा, हंसो मत भाई, ये तो वो टांग है जिसे कम काटा है, दूसरी वाली का हाल तो और बुरा है। पड़ोस के घर में बैठी बॉस लियू रोयान ने जब वो फोटो देखी तो उसका दिल दहल गया। ये आदमी ऑफिस में तो बड़ा शातिर बनता है, पर इस मामले में इतना बुद्धू क्यों है? नहीं मिल रही बिल्ली तो घर जाना, क्यों अपनी टांगों का कीमा बनवा रहा है? बिल्ली बनने का टाइम टेबल। अगले 2 दिन मैं पागलों की तरह बाहर ढूंढता रहा, पर मैडम बॉस तो बगल वाले फ्लैट में मजे कर रही थी। उन्होंने वीकेंड पर बिल्ली बनने के विज्ञान को समझ लिया था। दिन में वो अपनी मर्जी से इंसान या बिल्ली बन सकती थीं। रात में उन्हें हर हाल में बिल्ली ही रहना पड़ता था, कोई चॉइस नहीं। सोमवार की शाम जैसे ही मैं ऑफिस से थका हारा घर पहुंचा और लिफ्ट से बाहर निकला, मुझे सामने वहीं चिड़ परिचित नन्ही रानी बैठी दिखी। बॉस मुझे देखकर मन ही मन मुस्कुराई, ओए लड़के, तूने पूरे वीकेंड मुझे ढूंढने के लिए अपनी नींद और चैन त्यागा है, इसलिए मैं तुझसे मिलने आ गई। आखिर तू मेरा कर्मचारी है, अगर तेरी तबीयत खराब हो गई तो मेरे लिए पैसे कौन कमाएगा? नन्ही रानी की हवाई यात्रा। और मेरा गुस्सा अभी बॉस अपनी महानता के सपने बुन ही रही थी कि मैंने उसे दबोच कर हवा में उठा लिया। मेरी शक्ल पर खुशी नहीं बल्कि खतरनाक गुस्सा था। बॉस सोचते हुए, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? इसे तो खुश होकर मुझे चूमना चाहिए था, ये मुझे लटका क्यों रहा है? मैं, बड़ी हिम्मत आ गई है तुझमें, अब तू घर छोड़कर भागने भी लगी है। तुझे क्या लगा तू भाग जाएगी और मैं तुझे ढूंढूंगा नहीं? बॉस ने मासूम चेहरा बनाया, म्याऊं, मैं तो एक छोटी सी बिल्ली हूं, मुझे नहीं पता तू क्या बोल रहा है। मच्छरों का बदला, एक घिनौना प्लान। मैंने उसे घूरते हुए कहा, क्या मच्छरों को बिल्ली का मांस पसंद आता है? वैसे तो तेरे शरीर पर बाल हैं तो वो तुझे नहीं काट पाएंगे, पर तेरी नाक नोज पर तो बाल नहीं है ना, वहां तो वो दावत उड़ा सकते हैं। बॉस का पसीना छूट गया, ये आदमी कितना कमीना है,
मैं सोच रही थी कि ये अच्छा इंसान है क्योंकि इसने मुझे ढूंढा, पर इसके अंदर तो कुत्ते वाली फितरत भरी पड़ी है। ये मेरी नाक पर मच्छर छपवाएगा। उसने छटपटाना शुरू किया तो मैंने उसे कस के पकड़ लिया। मैं, नहीं, तू छटपटाएगी तो तुझे चोट लग जाएगी। मेरे पास एक और तरीका है जिससे तुझे खुजली भी होगी और तू खुद को जख्मी भी नहीं कर पाएगी। बॉस, म्याऊं, तू क्या करने वाला है? ओए रुक! मैंने उसे जबरदस्ती अंदर ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। अब मेरा अगला कदम क्या था, ये सोचकर ही मैडम बॉस की रूह कांप रही थी। उफ, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। 1.5 लाइक्स कंप्लीट करो, पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा, और हाँ, लॉन्ग वीडियोस आप ज्यादा अपलोड करूंगा, तो तैयार रहना। हाइप भी कार देना। मैं धागे के सिरे से उसके कान खुजला रहा था और मैंने कहा, क्यों, मजा आ रहा है ना? चल, तेरी उम्र छोटी है और ऊपर से तू एक बिल्ली है, इसलिए इस बार तुझे माफ कर दिया। अगली बार से ऐसे घर छोड़कर मत भागना। तुझे अंदाजा भी है कि जब मैं तुझे ढूंढ रहा था तो मुझे मच्छरों ने कितने सारे कट्स काट कर सुझा दिए हैं। खैर, शुक्र है कि तेरे अंदर थोड़ी इंसानियत तो बची है। हालांकि उसने, मेरी बिल्ली ने, महज आधा सेकंड के लिए ही खुद को रिलैक्स किया था कि मैंने उसे अपनी गोद में रखकर सहलाना मरोड़ना शुरू कर दिया। पता नहीं उसका कौन सा बटन दब गया कि अचानक उसकी दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन की स्पीड से भागने लगीं। बिल्ली मन ही मन सोचती है, किसने हक दिया तुझे मुझे ऐसे फालतू में छूने का, बदतमीज कहीं का। उसने तुरंत मुड़कर मुझे काटने की कोशिश की, लेकिन मेरी रिफ्लेक्सेस बहुत तेज थीं। मैं झट से एक तरफ हट गया। इसके बाद लियू रोयान, मेरी बिल्ली, ने सही मौका देखा और सर्र से सोफे के नीचे घुस गई। बिल्ली फिर सोचती है, सच में इस घर में वापस आना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इंसान और बिल्लियों की वैसे भी कभी नहीं पट सकती। मैंने उसकी नौटंकी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं बाहर गया और 2 पेटी दूध और 1 दूध की बोतल खरीद कर ले आया। लियू रोयान सोफे के नीचे दुबकी हुई थी और वहीं से चुपके से मुझे दूध गर्म करके बोतल में भरते हुए देख रही थी। अचानक उसे देखकर ऐसा लगा जैसे उसे कोई बड़ा राज पता चल गया हो। बिल्ली मन ही मन नखरे दिखाते हुए, अच्छा, तो अब अगर तू मुझे इस बोतल से दूध पिलाएगा तो इसका मतलब यह है कि आगे से तू जब चाहेगा मेरे सर पर हाथ फेरेगा। क्या मजाक है? यह सोफा के नीचे का इलाका मेरा साम्राज्य है, यहां मैं अजेय हूं। अब तो तू घुटनों के बल बैठकर भी भीख मांगेगा ना, तब भी मैं बाहर नहीं आने वाली। अरे, लेकिन ये दूध की बोतल लेकर वॉशरूम में क्यों जा रहा है? ओह, समझ गई, ये पक्का मुझे झांसा देने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं रिलैक्स हो जाऊं और ये अचानक झपट्टा मारकर मुझे पकड़ ले। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं जो तेरी इस चाल में आ जाऊं। देखा, आ गया ना फिर से इधर, मुझे बाहर निकालने के ड्रामे कर रहा है। नो चांस बेटा, ये आवारा मर्द मेरे साथ ऐसे घटिया गेम खेलने की हिम्मत कैसे कर सकता है? तभी मैंने आवाज दी, चल नखरे छोड़ और आकर खाना खा ले। बिल्ली मन ही मन अपना सिर पीटते हुए, सत्यानाश हो, आखिरकार मैं इस मर्द के हाथों पालतू बन ही गई और ये मुझे सच में छम्मत से दाना चुगा रहा है। मैंने उसे प्यार से सहलाते हुए कहा, चलो अच्छे बच्चों की तरह पूरा दूध पियो, तभी तो बॉडी बनेगी और तबीयत ठीक रहेगी। गुड गर्ल। बिल्ली छिड़कर सोचती है, चल ठीक है, अभी ज्यादा नौटंकी नहीं करती, दबाकर दूध पी लेती हूं ताकि मेरे पंजे और दांत एकदम खंजर जैसे तेज हो जाएं। कसम से एक दिन इस इंसान को ऐसा काटूंगी कि ये याद रखेगा। इसी तरह लियू रोयान ने गपागप करके पूरी बोतल खाली कर दी। जब मेरा मन भर गया तो मैंने उसे तसल्ली से एक तरफ बिठाया और अपने ऑफिस का प्रोजेक्ट और प्लानिंग ड्राफ्ट लिखना शुरू कर दिया। बिल्ली सोफे से मेरी फाइलें ताकते हुए सोचती है, भाई साहब, इस कड़वे करेले का दिमाग तो देखो कितना डरावना और शार्प चलता है। सिर्फ एक बार नजर मारी और प्रोजेक्ट की 3 सबसे बड़ी कमियां पकड़ ली। अक्लमंद तो बहुत है, बस जरा सा बदतमीज और जाहिल टाइप का है, वरना बंदा सॉलिड था। अभी वह यह सोच ही रही थी कि मैंने अचानक उसे उठाया और उसके पेट पर अपना चेहरा रखकर उसे जोर से चूम लिया, टमी किस कर लिया। बिल्ली का तो जैसे सिस्टम ही हैंग हो गया। हे भगवान, इसने सरेआम मेरे पेट पर किस कर लिया। भाई, जो बिल्ली आज तक सिंगल रही हो, जिसने कभी किसी से नैन मटक्का न किया हो, उसके लिए ऐसा अचानक हुआ इंटीमेट टच बर्दाश्त से बाहर है। छोड़ मुझे, ओए जंगली। मैंने हंसते हुए कहा, अरे तो क्या हुआ, मैं तेरा मालिक हूं, अपनी बिल्ली को एक छोटा सा किस भी नहीं कर सकता क्या? बिल्ली गुस्से में लाल पीली होकर सोचती है, मालिक? अच्छा जी, मालिक होने का मतलब यह है कि जब मर्जी आए बिल्ली पर टूट पड़ोगे? तेरा और उस पागल कुत्ते हाइपर एक्टिव हस्की का कोई पुराना खानदानी रिश्ता है क्या? अरे रुको एक मिनट, क्या मालिक वालिक लगा रखा है? मैं कुनकुन कॉर्पोरेशन की असली CEO हूं और तू यहां सिर्फ सुबह शाम खटने वाला एक अदना सा नौकर है। मगर अफसोस, वो चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी की मालकिन रही हो, इस वक्त तो वह सिर्फ एक छोटी सी बिल्ली थी। इसलिए मेरे इस जबरदस्ती वाले प्यार, फोर्स्ड लव के आगे उसकी एक न चली। उसे अब पूरा यकीन हो चुका था कि मैं उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा विलेन और शनिग्रह हूं। खैर, मैंने उसकी एक न सुनी और उसकी चिन को नीचे से खुजलाना शुरू कर दिया।
मैं पूरे 40 मिनट तक उसे ऐसे ही सहलाता रहा और आखिरकार उसकी बर्दाश्त का बांध टूट गया और वह पागल होने की कगार पर आ गई। यह नालायक और बदतमीज आदमी, इसे मेरी ठुड्डी खुजलाने का बड़ा शौक है ना। जरा कल ऑफिस आने दे, फिर देखती हूं मैं अपनी सी ईओ वाली ताकत से इसकी ठुड्डी कैसे नोचती हूं। और हाँ, इसे मुझ पर पानी फेंकने का भी बड़ा शौक है ना। मैंने लियू रुयान ने अब फैसला कर लिया है। मेरे और इस मनहूस इंसान के बीच किसी एक को तो मरना पड़ेगा और वो मैं बिल्कुल नहीं होऊंगी। लो, आखिरकार यह नहाने के लिए बाथरूम में घुस ही गया। ओह शिट, क्या लड़के इतनी जल्दी नहा लेते हैं। मगर तू मुझे देख नहीं सकता, बिल्कुल नहीं देख सकता। मैं बस सोफे के नीचे छिपने ही वाली हूं, तू प्लीज इधर मत आना। आदमी, दाशियोंग, आज रात तो मेरे साथ ही सो जाओ। मैं बिल्ली के रूप में चिल्लाते हुए, मुझे छोड़, कौन तेरे जैसे पागल के साथ सोना चाहता है। आदमी, प्यार से, तुम्हें अपने पास सुलाकर कितना अच्छा लगता है। मैं चिढ़कर, लो, इस बंदे ने फिर अपनी सस्ती आशिकी वाले डायलॉग मारने शुरू कर दिए। कंट्रोल रुयान, कंट्रोल। जैसे ही ये घोड़े बेचकर सोएगा मैं यहां से चुपचाप निकल जाऊंगी। आज रात तो बिल्कुल नहीं। ओए बदतमीज, अपने ये हाथ कहां रख रहा है। खैर छोड़ो, ये कोई पहली बार थोड़ी है। आह, आदमी सुबह उठकर मुझे ढूंढते हुए, शाओमी, शाओमी। मैं गुस्से में बड़बड़ाते हुए, दरवाजा तो मैंने अंदर से लॉक किया था। लगता है इस नालायक ने खुद ही लॉक खोलने की कोई निंजा तकनीक सीख ली है। अब मुझे इससे बदला लेना है। ऑफिस का सीन, मैं अब अपने असली रूप में, यानी एक सख्त महिला सीईओ हूं। मैनेजर, शाओली, आने वाले सेमिनार की तैयारी करो, सब लोग ध्यान दें। 8:30 बजे एक सेमिनार है जिसमें हमारी सीईओ भी आएंगी। कौन जाना चाहता है। फैटी, मोटा सहकर्मी जो बेवजह मैचमेकर बना फिर रहा है। यहां मैं बताऊंगा। मैनेजर, फैटी तुम जाओगे। फैटी, नहीं, मैं दाशियों का नाम दे रहा हूं। मन ही मन मुझे इन दोनों की जोड़ी बनानी ही पड़ेगी, आखिर मैं इनका सबसे बड़ा शिपर हूं। बेयर ब्रो, तेरे लिए एक जबरदस्त खबर है। मैंने सेमिनार के लिए तेरा नाम दे दिया है। हमारी हॉट महिला सीईओ भी वहां होंगी। मेरी मान, तू आज काफी स्मार्ट लग रहा है, सीधा जा और मौका मार। दाशियोंग नखरे दिखाते हुए बोली, तूने मेरा नाम दे दिया। मैं अभी मैनेजर के पास जा रहा हूं, मुझे उस भाषण में जाने का कोई शौक नहीं है। फैटी, भाई मैनेजर ने लिस्ट आगे भेज दी है, अब रोने से कोई फायदा नहीं, चुपचाप चला जा। मैं तुझे बढ़िया सी फूड हॉटपॉट खिलाऊंगा, ठीक है। दाशियोंग पूरा खाने का शौकीन, डील पक्की। और भी अजीब बात तो यह है कि बालकनी पर सूखने वाले मेरे कपड़े रोजाना जल क्यों रहे हैं। बिल्ली सुबह आंख खोलते ही चिढ़कर सोचती है, कमीना कहीं का, ये बदतमीज मर्द फिर से पूरी रात मुझे खिलौना समझकर सहलाते हुए सोया है। इधर मैं सोच रहा था, क्या म्याओ म्याओ किसी आवारा बिल्ली के चक्कर में भाग गई है। क्या मुझे उसे डॉक्टर के पास ले जाकर स्टरलाइज, नसबंदी करवा देना चाहिए। तभी ऑफिस में बिल्ली बॉस मुझे देखकर चौंकती है। अरे ये बदतमीज यहां ऑफिस में क्या कर रहा है। मैंने बात संभालते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, बस मुझे अपने घर के कुत्ते की याद आ गई थी। ऑफिस में अनाउंसमेंट हुई, चलिए सब लोग मीटिंग के लिए बैठ जाइए। अब हमारे बेस्ट एम्प्लॉय स्टेज पर आकर अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे। बॉस बनी बिल्ली मन ही मन कुड़ते हुए, हे भगवान, इस पागल इंसान को यहां ऑफिस में देखना कितना बड़ा एम्बैरेसिंग, शर्मनाक मोमेंट है। मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई। स्टेज पर बोलते हुए मेरी नजर उस पर पड़ी और मैंने सोचा, तुम्हारे जैसी बिल्ली का रात को मेरे पास सोना सच में बहुत सुकून देता है। बिल्ली मुझे घूरते हुए सोचती है, ओए ओए, अपनी आंखें कहां रख रहा है बदतमीज। वैसे मानना पड़ेगा, ये बंदा दिखने में तो काफी हैंडसम है। धत्त तेरे की, मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो मैं इस नौकर के बारे में ऐसा सोच रही हूं। सोचना बंद कर लियो। तभी मेरी सेक्रेटरी ने धीरे से कहा, लियू जोंग, बॉस, 20 मिनट की इस मीटिंग में आपने उस कोने में बैठे एम्प्लॉय को पूरे 15 बार देखा है। क्या मैं उसकी पर्सनल फाइल और डिटेल्स आपके केबिन में भिजवा दूं। लियू जोंग ने सकपकाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस लगा कि वह जाना पहचाना है, शायद मुझे देखने में कोई गलतफहमी हुई है। सेक्रेटरी ने चुटकी लेते हुए कहा, ओह अच्छा ऐसा है क्या, मुझे तो लगा कि आपका उस पर दिल आ गया है। लियू जोंग भड़कते हुए बोली, मेरा और उस पर दिल आएगा, कभी नहीं। तुम्हारे पास ऑफिस में कोई काम वाम नहीं है क्या, जो फालतू की बातें कर रही हो। सेक्रेटरी डरकर बोली, मैं अभी अपने काम पर जाती हूं। मीटिंग खत्म होने के बाद मेरे दोस्त ने कोहनी मारते हुए मुझसे पूछा, और भाई हमारी लियू जोंग बॉस को लाइव देखकर दिल की धड़कनें बढ़ी या नहीं। मैंने जम्हा लेते हुए कहा, घंटा बढ़ी। मैं तो बस अपना फोन चलाने और उनकी बोरिंग रिपोर्ट सुनने में बिजी था। तभी बगल से एक कलीग रोते हुए बोली, हाय रब्बा, मेरी तो बॉस और इसकी लव स्टोरी सीपी की सारी उम्मीदें ही टूट गईं। दूसरा कलीग हंसते हुए बोला, तेरी उम्मीदें टूटी तो टूटी, पर मैं शर्त जीत गया। अब तू मुझे हॉट पॉट शानदार डिनर खिलाएगी। शाम को घर लौटते हुए मैंने सोचा, पता नहीं मेरी मियाओ मियाओ घर वापस आई होगी या नहीं। तभी मैंने घर के दरवाजे पर नॉक किया, प्लीज कोई दरवाजा खोलो।
जैसे ही दरवाजा खुला बिल्ली अंदर घुस गई और मन ही मन कॉलर ऊंचा करके बोली, ओह बेवकूफ मर्द, तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस ग्रेट सीईओ को तेरे घर का पासवर्ड क्रैक करना आता है। अब तुझे जो गाली देनी है दे ले। मेरा जो मन था मैंने वो कर दिया और मुझे बड़ा मजा आया। मैंने उसे देखते ही राहत की सांस ली और कहा, अरे मुझे लगा तू फिर से भाग गई। ऐसे बार बार बाहर मत जाया कर। सुबह जब तू मुझे सामने नहीं दिखती तो मुझे तेरी बहुत याद आती है। बिल्ली का चेहरा एकदम लाल हो गया और वह मन ही मन बड़बड़ाई, अबे ओए बेवकूफ इंसान, कुछ भी बकवास मत कर। किसे चाहिए तेरी ये फालतू की याद? थू थू थू, अपनी ये बकवास बातें अपने पास रख। मैंने उसे पुचकारते हुए कहा, यार मैं तेरे लिए इतना सब करता हूं और तू फिर भी ऐसे बाल खड़े करके गुस्सा कर रही है। चल गुस्सा थूक और अच्छी बच्ची बन जा। मैं तेरे लिए ऑनलाइन जबरदस्त मीट मांस ऑर्डर कर रहा हूं। बिल्ली का दिमाग चकरा गया। क्या मीट खिलाएगा? मतलब मामला बस यहीं खत्म? अरे ओए अंधे, मैंने तेरे महंगे वाले कप में अपने पैर धोए हैं, तेरे ब्रांडेड सोफे को नोच नोच कर उसका कबाड़ा कर दिया है। इस पर तो तुझे चीखना चिल्लाना चाहिए था ना। आग बबूला क्यों नहीं हो रहा तू? मैंने मुस्कुराते हुए सोफे को देखा और कहा, तुझे सोफा नोचना पसंद है तो और नोच ले, खराब होगा तो नया ले आएंगे। और हाँ, वो कप भी आज से तेरा हुआ। उसे तू सिर्फ अपने पैर धोने के लिए ही इस्तेमाल करना। मियाओ मियाओ। अचानक उदास क्यों हो गई? बिल्ली चिढ़कर अपना सिर पकड़ लेती है। धत्त तेरे की, इस कमबख्त मर्द को गुस्सा क्यों नहीं आता? मैंने इतनी मेहनत की, सोफा फाड़ते फाड़ते मेरे नाजुक पंजे थक गए और ये गुस्सा होने के बजाय मुझे ऐसे अजीब तरीके से लाड प्यार कर रहा है। ये अजीब सा दुलार देखकर मुझे और चिढ़ मच रही है। तभी डोरबेल बजी। सर आपका फूड डिलीवरी आ गया है। मैंने कहा, थैंक यू। फिर मैंने खाना खोला और बिल्ली के आगे रखते हुए कहा, चलो मेरी जान, मुंह खोलो और थोड़ा सा खाना खा लो। बिल्ली पीछे हटते हुए खुद को समझाती है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये सब एक छलावा है, ये जाल बिछा रहा है। भले ही यह मर्द दिखने में थोड़ा ठीक ठाक हैंडसम्स है, लेकिन इस कड़वे सच को बदला नहीं जा सकता कि यह एक नंबर का आवारा कुत्ता है। ल्यूरोयान तू इतनी कमजोर नहीं है, इसके बहकावे में मत आना। मैंने चिंता में उसका पेट छुआ और कहा, यार घर का कैट फूड भी तूने वैसे का वैसा छोड़ दिया है, पानी भी बहुत कम पी रही है। तेरी तबीयत ठीक तो है ना? मुझे डर लग रहा है, कल सुबह पक्का तुझे जानवरों के डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाऊंगा। बिल्ली ने ठंडी सांस ली। चल छोड़, कल की बात कल देखेंगे। अभी के लिए थोड़ी देर आंखें मूंद लेती हूं, वरना सुबह फिर से वहीं 5 बजे उठने का झंझट रहेगा और मेरी नींद पूरी नहीं होगी। जब वह मेरी गोद में सोई तो उसके अंदर से आवाज आई, आह कितना सुकून है, दिल कर रहा है हमेशा ऐसे ही सोई रहूं। अगली सुबह आंख खुलते ही वह चौंक गई। नामुमकिन, ऐसा कैसे हो गया? कल रात इसने मुझे सोफे से उठाकर बेड पर लिटा दिया और मुझे भनक तक नहीं लगी। इस इंसान के सामने मेरी अलर्ट रहने की पावर 0 हो चुकी है। ये तो बहुत डरावना है। और रात को जो वो अजीब सा सपना आया था वो पक्का उल्टा ही होगा। ये सब इस बदतमीज मर्द की वजह से हुआ है जो सोते हुए भी मुझे फालतू में सहलाता रहता है। सब उस नीच इंसान की वजह से हुआ है। उसने मुझे ऐसे वैसे छुआ, तभी मुझे ऐसे बहके बहके सपने आ रहे हैं। भाई रिस्क नहीं लेने का, कहीं वो मुझे सच में डॉक्टर के पास ले जाकर न्यूटर न करवा दे। इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए मैंने तय किया कि आज तो मैं अपनी इस जुबान से ही इस कुत्ते जैसे मर्द को सबक सिखाऊंगी। लेकिन हे भगवान, ये मैं क्या कर रही हूं? ये कैसी अजीब सी फीलिंग है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सूप चाट रही हूं। अरे काटो मत, दर्द होगा, उसने कराहते हुए कहा। मैंने मन ही मन सोचा, घंटा दर्द होगा, मैंने तो अभी जोर लगाया भी नहीं है। चलो थोड़ी देर और सो जाते हैं, उसने बड़बड़ाया। और तभी मेरी हालत खराब हो गई। मैं उसके खतरनाक हथियार, 6 पैक या जो भी समझो, और दीवार के बीच में फंस गई। मतलब सीधा सीधा वेपन बीडोंग हो गया मेरा। मिमी, उसने नींद में आवाज लगाई। अरे ओ बेवकूफ, मैं यहीं तो हूं। गुड मॉर्निंग मिमी। सुबह सुबह का मूड खराब मत कर, कुछ भी अच्छा नहीं है। मैंने मुंह बनाया। वाह, थोड़ा सा भी भाव नहीं दे रही हो, उसने कहा। चलो छोड़ो, कम से कम मेरी मिमी घर से बाहर तो नहीं भागी, यही बहुत है। फिर उसने मेरे सामने खाना रखा। छी भाई, ये किस नरक का खाना है? क्या बकवास चीज है। लेकिन मुझे ना चाहते हुए भी इस कबाड़ खाने को खाने का नाटक करना पड़ा, वरना ये कुत्ता मर्द मुझे सच में चेकअप के लिए घसीटते हुए हॉस्पिटल ले जाएगा। चलो अच्छे बच्चों की तरह खाना खाओ, उसने प्यार जताया। दूर हट, जब मैं खाना खा रही हूं तो मुझे छूने की हिम्मत मत करना। हम लगता है अभी तक मुझसे पूरी तरह घुली मिली नहीं हो, उसने आह भरी। अच्छा, मैं अब ऑफिस जा रहा हूं, घर पर सीधे बन के रहना, समझे? शाम को मिलते हैं। शाम को? बेटा, शाम को तो ऐसा मिलूंगी कि याद रखेगा। कमीने इंसान हर वक्त मुझे फालतू में छूता रहता है। देखना, किसी दिन तुझे रस्सी से बांध कर डाल दूंगी। तभी सीन बदला और ऑफिस का ड्रामा शुरू हुआ। अरे लियो सर, रहम करो, आपने तो छू छू कर मुझे गंजा ही कर दिया। कोई रो रहा था। तभी एक अमीर लड़की आई। डार्लिंग, मेरे पापा ने तुम्हारे लिए यह पटेक फिलिप
की घड़ी भेजी है। इस बार के प्रोजेक्ट में तो हमने छप्पर फाड़कर कमाया है। वही बॉस जो मेरे सामने भीगी बिल्ली था वहां टॉरे में था। उसने अपनी सेक्रेटरी से कहा, रुआ जरा मेरे बालों को हाथ लगाना। सर लेकिन आपको तो स्किन कांटेक्ट से एलर्जी है ना, रुआ ने चौंक कर पूछा। जितना कहा है उतना करो, मेरे बालों को छुओ। लेकिन जैसे ही उसने छुआ बॉस चिढ़ गया। आखिर रुआ के छूने पर मुझे वो फीलिंग क्यों नहीं आई? इसका मतलब बॉस का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह गुस्से में बड़बड़ाया, उसने तुम्हारे बालों को छुआ था ना? सच सच बताओ, वो मर्द कौन है? तुम्हारा कुलीग है, बॉस है या जूनियर? अरे भाई, वो मेरा कुलीग भी है, बॉस भी है और मेरा मालिक भी है। वो मेरा जानी दुश्मन है। हम दोनों में से अब कोई एक ही जिंदा बचेगा, मैंने गुस्से में कहा। लेकिन तभी दिल में एक अजीब सा एहसास जागा। अगर कोई उस मर्द को परेशान करे तो तुम क्या करोगी? मेरे अंदर की आवाज ने पूछा। चलो अब अच्छे बच्चों की तरह खाना खा लो, बॉस की आवाज बैकग्राउंड में गूंजी। अगर उसका बड़ा बॉस उसे टारगेट करे तो मैं न सिर्फ उसकी सैलरी काटूंगी बल्कि उसे 2 थप्पड़ भी रसीद कर दूंगी। और अगर उसके सारे कलीग्स उसका मजाक उड़ाएं और उस पर हंसें तो? जब मैंने ये सोचा तो मेरा खून उबलने लगा। आखिर उसकी बेइज्जती की बात सुनकर मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? तभी मेरे दिल ने या शायद किसी दोस्त ने मुझे आईना दिखाते हुए रोस्ट कर दिया। मैडम, आप सिर्फ नाटक कर रही हैं। सच तो यह है कि आप उससे नफरत नहीं करती। ये जो आपका गुस्सा है ना, ये नफरत नहीं बल्कि आपका उसके लिए छुपा हुआ प्यार और पॉजिटिवनेस है। आप तो बस बकवास के नखरे दिखा रही हैं। अरे ओ नखरेबाज लड़की, अगर वो तुम्हें अभी प्रपोज कर दे तो क्या तुम मान जाओगी? मेरी दोस्त ने मजे लेते हुए पूछा। मैंने तुरंत मुंह बनाकर कहा, कभी नहीं, इम्पॉसिबल। एक बिल्ली को इंसानों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वैसे भी उसे मैं बदसूरत लगती हूं। उसे तुम बदसूरत लगती हो? क्या वो अंधा है? दोस्त की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने भी तंज कसते हुए कहा, शायद 40 की उम्र पार करते ही वैसे भी उसकी आंखें फूट जाएंगी। शाम को वो कुत्ता मर्द घर आया और आते ही नौटंकी शुरू। मिमी, अकेले घर पर रहकर क्या मुझे मिस कर रही थी? हाँ, तेरी उस कुत्ते जैसी बदबू को मिस कर रही थी, मैंने मन ही मन कहा। पर यार सच कहूं तो अब मैं खुद पर ही भरोसा नहीं कर पा रही हूं। जाने कब से मुझे इस खूसट मर्द से इतनी नफरत होना बंद हो गई। तभी उसने मुझे गोद में उठाया और बोला, वैसे मिमी, इस नेशनल डे की छुट्टियों में मेरे मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए शहर आ रहे हैं हमारे साथ रहने। क्या? इसका मतलब मुझे अपने सास ससुर से मिलना पड़ेगा? मेरा तो दिमाग ही घूम गया। वो आगे बोला, तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाई, एक बिल्ली के रूप में सास ससुर से मिलना, इससे ज्यादा बकवास और अजीब चीज दुनिया में कोई हो सकती है क्या? इससे तो बेहतर है कि मैं वापस इंसान बनने का इंतजार करूं और सीधा उसके सामने जाकर सारा सच उगल दूं। अरे तुम्हारे बाल ऐसे कांटों की तरह क्यों खड़े हो गए? क्या बाल रगड़कर आग लगाने का इरादा है? उसने मेरी हालत देखकर मजाक उड़ाया। आग तेरी चिता में लगाऊंगी, तुझे तो मैं जान से मार डालूंगी, मैंने गुस्से में गुर्राया। देखो तो, गुस्से में बिल्कुल सी अर्चिन जैसी लग रही हो। लाओ तुम्हारे बाल ठीक कर देता हूं, छूने में काफी सॉफ्ट हैं। उसने प्यार से सहलाया। सच कहूं, भाड़ में गया सच बताना। आज तो मैं इस कुत्ते मर्द के साथ खुद भी अपनी जान दे दूंगी। चलो अब नौटंकी बंद करो, शांत हो जाओ, उसने मुझे सहलाते हुए कहा। घबराओ मत, मेरे पेरेंट्स बस आते ही होंगे। अरे डरे मेरा जूता, क्या मजाक कर रहे हो? मुझ जैसी दबंग लड़की ने जिंदगी में बड़े बड़े तूफान देखे हैं, इस छोटे से ड्रामे से मैं डर जाऊंगी? मिमी, तुम चलते हुए अपने हाथ और पैर एक साथ क्यों हिला रही हो? परेड की तरह क्यों चल रही हो? उसने टोका। तेरी आंखें कुछ ज्यादा ही तेज नहीं चल रही हैं। अगर अक्ल की बात नहीं सूझती तो अपना मुंह बंद रखा कर, मैंने उसे मन ही मन कोसा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मम्मी पापा, लाइए सामान मुझे दीजिए, उसने आगे बढ़कर कहा। अरे मेरे लाल, तुम तो कितने कमजोर हो गए हो, आंटी ने उसे गले लगाते हुए कहा। उन्हें देखकर लगा कि उसके मम्मी पापा तो काफी अच्छे और सुलझे हुए इंसान हैं, पर समझ नहीं आता कि ऐसे शरीफ माँ बाप के घर में ये कुत्ता प्रजाति का बदतमीज लड़का कैसे पैदा हो गया। आंटी सीधा किचन में गईं और चिल्लाईं, तुम्हारा किचन तो तुम्हारे चेहरे से भी ज्यादा साफ चमक रहा है, यानी कुछ बनाया ही नहीं है। तुम्हें कितनी बार कहा है कि टाइम पर खाना खाया करो। वाह आंटी वाह, दिल जीत लिया। इस कुत्ते मर्द को आज जरा अच्छे से सबक सिखाओ। क्या धोया है आपने? मैं तो मन ही मन तालियान बजाने लगी। अच्छा ये बताओ, कोई लड़की वड़की पसंद की या नहीं? अब कोई ढूंढ लो जो तुम्हारा ख्याल रख सके, आंटी ने मुद्दे की बात छेड़ी। अभी तो कोई नहीं है मम्मी, उसने लापरवाही से कहा। और अगर ख्याल रखने के लिए ही किसी को लाना है तो मैं कोई केयरटेकर या नर्स ही क्यों ना रख लूं। अरे तो तुम्हारी कोई चॉइस तो होगी, तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? आंटी ने हार नहीं मानी, उसने थोड़ा सोचा और बोला, शायद वैसी ही जैसी मैं हूं, जो इंडिपेंडेंट हो और जिसके पास अपनी। तभी मेरे दिल की धड़कन फिर बढ़ गई। लो भाई, मैडम का गुस्सा तो पल भर में हवा हो गया। अभी 2 मिनट पहले जो लड़की उसे जान से मारने पर तुली थी, अब सास ससुर को देखकर मन ही मन शादी के लड्डू फोड़ रही है। मुंह से तो उसे कुत्ता और नीच बोलती हो, पर जब वो अपनी पसंद बता रहा है
तो धड़कनें ऐसे बढ़ रही हैं जैसे तुम्हारी ही शादी का बायोडाटा तय हो रहा हो। मान जाओ मैडम, नफरत का नाटक अब बंद करो। तुम तो पूरी की पूरी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी हो। अरे भाई, आत्मनिर्भर, खुद के फैसले लेने वाली और बिना फालतू ड्रामे के जीने वाली, ये तो हूबहू मैं ही हूं ना। हाँ, वो अलग बात है कि सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि लड़की खूबसूरत भी होनी चाहिए। और वैसे भी मुझे रिलेशनशिप में पैसिव रहना, यानी सामने वाले की पहल का इंतजार करना, पसंद है। सब कुछ किस्मत पर छोड़ देना चाहिए। मैंने मन ही मन अपनी तारीफ के पुल बांधे, पर फिर अचानक मुझे होश आया। अरे, मैं एक कंपनी की सीईओ हूं। मैं इस कुत्ते मर्द की पसंद नापसंद की इतनी परवाह क्यों कर रही हूं? क्या मैं सिर्फ उसकी शक्ल और बॉडी देखकर फिसल रही हूं? अरे, ये बिल्ली अचानक गुस्से में बड़बड़ाने क्यों लगी? आंटी ने मुझे देखकर कहा। रात हुई और इस लड़के की नौटंकी फिर शुरू हो गई। मिमी, उसने धीरे से पुकारा। क्या है, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने आंखें खोली। नहीं, कुछ नहीं। वह रुक गया। तो फिर आवाज क्यों दी? मिमी, उसने फिर बुलाया। अब क्या है बे? नहीं, कुछ नहीं, बस मुझे थोड़ी इंसोम्निया की शिकायत हो रही है, नींद नहीं आ रही, तो बस ये देखने आ गया कि तुम सोई या नहीं। ओ भाई, अगर तुझे नींद नहीं आ रही तो तू एक बिल्ली को भी सोने नहीं देगा? रुक, तुझ पर अपनी म्याऊं म्याऊं वाली लात घूंसों की बरसात करती हूं। मैंने अपने पंजे चलाए। चलो सो जाओ अब, अच्छे बच्चे बनो, उसने मुझे सहलाते हुए कहा। यार, यह लड़का हर रात मुझे सहलाते हुए ही क्यों सोता है? क्या इसने मुझे कोई तकिया समझ रखा है? क्या मुझ ईओ की कोई डिग्निटी, कोई आत्मसम्मान नहीं बचा? अगले दिन वो अपने मम्मी पापा को शहर घुमाने ले गया। चलो, आज मैं आप लोगों को यहाँ की लोकल स्पेशल डिशेस खिलाता हूँ। मैंडिंग मीट पाई, फर्मेंटेड बीन जूस और उबले हुए पेट, उसने चहकते हुए कहा। दोंजी, यार शायद मुझे इसका टेस्ट पसंद ना आए, आंटी ने मुंह सिकोड़ा। मम्मी, दोंजी को तो कटोरे के किनारे से धीरे धीरे चुस्की लेकर पिया जाता है, तभी असली ऑथेंटिक मजा आता है, उसने ज्ञान बांटा। इस बीच मैंने चुपके से अपनी दोस्त को मैसेज किया। अगर कोई लड़का कहे कि उसे रिलेशनशिप में पैसिव रहना पसंद है तो इसका क्या मतलब होता है? दोस्त का तुरंत रिप्लाई आया। ओहो, क्या बात है, सूखी लकड़ी में हरी पत्तियां आने लगीं क्या? इसका सीधा मतलब है कि वो किसी के पीछे भागना नहीं चाहता। तो क्या अब मैडम खुद आगे बढ़कर चौंका मारने वाली हैं? मैंने तपाक से लिखा। बिल्कुल नहीं, मैं उससे इतनी नफरत करती हूं, भला मैं क्यों आगे बढ़ूंगी? मैं तो बस अपनी जनरल नॉलेज बढ़ा रही थी। अच्छा बेटा, और अगर कोई दूसरी लड़की उसे उड़ा ले गई, उसके साथ उसके घर आ गई और उसने उस लड़की के बालों को वैसे ही प्यार से सहलाया जैसे तुम्हें सहलाता है, तब क्या करोगी? दोस्त ने चुटकी ली। ये पढ़ते ही मेरा खून खौल गया। मैं उस लड़की का मुंह नोच लूंगी। बिल्कुल सही जवाब, मेरी शेरनी। तो आज रात उसे सजा के तौर पर अपने पास ही सुलाना और उसके बालों को सहलाने देना। उधर उसके घर पर आंटी फिर उसके पीछे पड़ी थी। बेटा, सच में कोई भी लड़की पसंद नहीं आई क्या? उसने एक गहरी सांस ली और बोला। मम्मी, एक है, पर उसके साथ मेरा कोई चांस नहीं है। वो मेरी कंपनी की सीईओ है। उसकी नेटवर्थ 40,000 करोड़ है और वो बेहद खूबसूरत है। आंटी की आंखें फैल गईं। बॉस, सीईओ? हाँ मम्मी, उसकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन वो और मैं दो अलग अलग दुनिया के लोग हैं। हमारा कोई मेल नहीं है, उसने उदास होकर कहा। शाम को जब वो घर लौटा तो मैं बिल्ली के रूप में ही सोफे पर बैठी थी। उसने मुझे देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। मिमी, देखो, तुम्हारा मालिक वापस आ गया। शिट, ये जो कुछ भी मैं सुन रही हूं, क्या यह मेरा वहम है? ये लड़का बाहर इतना गंभीर और मैच्योर बनता है, पर घर आते ही एक पिल्ले की तरह क्यों बिहेव करने लगता है? अरे भला मैं उस इंसान को पसंद कैसे कर सकती हूँ? नामुमकिन, मैंने खुद को दिलासा दिया। उधर घर के अंदर उसकी मम्मी ने मेरी तरफ देखा। अरे बेटा, तुम बिल्ली से इस तरह बातें कर रहे हो, कहीं वो डर तो नहीं जाएगी? उसने लापरवाही से हंसकर कहा। अरे कोई बात नहीं मम्मी, इसे तो अब आदत हो चुकी है ना मिमी? आदत की तो ऐसी की तैसी तेरी, बदतमीज इंसान। तू रोज एक बिल्ली से इस तरह की फालतू बातें करता है क्या? मैंने उसे घूरते हुए सोचा। तभी उसने अपने पापा से कहा। हाँ पापा, मैं तो रोज इसके साथ स्टॉक मार्केट के ट्रेंड्स और वर्ल्ड सिनेमा पर डिस्कशन करता हूं, और मेरा प्लान तो अगले महीने से इसे एडवांस्ड मैथ सिखाने का भी है। मैं चाहता हूं कि मेरी मिमी आगे चलकर मैथ्स में पीएचडी करे, ताकि मालिक होने के नाते मेरा भी समाज में थोड़ा कॉलर ऊंचा रहे। हायर मैथमेटिक्स, पीएचडी। ओ भाई, तू एक बिल्ली को डॉक्टर बनाना चाहता है? रुक, आज रात तुझे सीधा यमराज के पास भेजकर मैं खुद को इस टॉर्चर से आजाद कराती हूं। मेरा तो गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अगली सुबह सोसाइटी की पार्किंग में एक अलग ही तमाशा चल रहा था। एक आंटी अपनी गाड़ी निकालने की कोशिश कर रही थी, पर जगह इतनी कम थी कि गाड़ी फंस गई। अरे यार, गाड़ी तो बाहर ही नहीं निकल रही। दोनों गाड़ियों के बीच में गैप बहुत कम है, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं स्क्रैच ना आ जाए, आंटी ने परेशान होकर कहा। पास ही खड़ी एक दूसरी आंटी, उसकी मम्मी ने ढांढस बंधाया। अरे बहन, तुम चिंता क्यों करती हो?
मेरा बेटा बस ऊपर फ्लैट में ही है, मैं अभी उसे बुलाती हूँ, वो मिनटों में गाड़ी निकाल देगा। अरे नहीं नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं होगी, फालतू में बच्चे को जहमत क्यों देना। तभी वो लड़का नीचे आया और उसने बड़ी सफाई से स्टीयरिंग घुमाकर गाड़ी को मक्खन की तरह बाहर निकाल दिया। गाड़ी की मालकिन, जो कि मेरी सगी मम्मी यानी टैंक कॉर्पोरेशन की चेयरपर्सन थी, खुशी से उछल पड़ी। अरे वाह, थैंक यू सो मच बेटा। वैसे तुम तो बिल्कुल वैसे ही हो जैसा मुझे अपने दामाद के रूप में लड़का चाहिए था। भगवान करे मुझे तुम जैसा ही दामाद मिले। उसने शराफत का चोला ओढ़कर कहा। अरे आंटी, थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था, बस एक छोटा सा काम ही तो था। गाड़ी निकलने के बाद मेरी मम्मी ने तुरंत अपने सेक्रेटरी को फोन लगाया। सुनो, अभी जिस लड़के ने मेरी गाड़ी निकाली वो मिस्टर टैंग, हाँ वही, जरा उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकलवाओ कि वो क्या करता है और कहाँ रहता है। उधर वो लड़का जब अपने फ्लैट में वापस आया तो उसकी मम्मी ने उससे पूछा, अरे बेटा, सिर्फ एक गाड़ी निकालने में तुझे इतना टाइम लग गया। अरे मम्मी, क्या बताऊं, वहां नीचे मुझे एक बड़ी ही प्यारी और अपनी जैसी सोच वाली बहन मिल गई। बातों बातों में हमने एक दूसरे का वी चैट भी एक्सचेंज कर लिया। वो बेचारी बड़ी परेशान थी, कह रही थी कि उनकी बेटी बिगड़ गई है, किसी छपरी लड़के, येलो हेयर वाले आवारा के चक्कर में पड़कर कहीं छुप गई है। लड़के ने ठंडी सांस भरी। हाँ मम्मी, वो आंटी तो दिखने में इतनी संस्कारी और रॉयल लग रही थी, पता नहीं उनकी उस मासूम सफेद गोभी जैसी बेटी को कौन सा आवारा सुअर चढ़ गया होगा। टैंग आंटी, मेरी मम्मी का सरनेम भी तो टैंग ही है। मैंने बिल्ली के रूप में बैठे बैठे कान खड़े किए। क्या इस दुनिया की सारी टैंक सरनेम वाली आंटियां इतनी घटिया ड्राइविंग करती हैं? और उन सबका अपनी बेटियों के साथ ऐसा ही 36 का आंकड़ा रहता है क्या? और वो अपनी बेटी को मक्कार धोखेबाज समझती हैं। तभी उसकी मम्मी ने उसे अगला हुक्म सुनाया। सुन बेटा, कल तुझे मेरे साथ बाहर चलना होगा। हम दोनों मिलकर उन टैंग आंटी की बेटी को ढूंढने में उनकी मदद करेंगे। मम्मी, पर हम उसे इस बड़े शहर में कहाँ ढूंढेंगे? वो लड़की करती क्या है? क्या आपके पास उसकी कोई फोटो है? उसने पूछा। उसकी मम्मी ने कहा, फोटो तो नहीं है, पर मैंने सुना है कि वो किसी बड़े ग्रुप की लेडी बॉस सीईओ है और आजकल हमारी ही इस सोसाइटी में कहीं छुपकर रह रही है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सरनेम टैंग, बेटी, एक कंपनी की सीईओ और इसी सोसाइटी में छिपी हुई है। ओ भाई, ये तो कोई और नहीं बल्कि साक्षात मैं ही हूं। मेरी ही बात हो रही है। अब मेरा वो सीक्रेट कि मैं एक बिल्ली बन चुकी हूं ज्यादा दिन छुपने वाला नहीं है। अगर इस कुत्ते मर्द को पता चल गया कि जिस बॉस पर वो लाइन मार रहा था वो रोज रात को उसके हाथ से सूप चाटती है, तो मेरा तो पोपट हो जाएगा। लो भाई, कहानी में आ गया महा ट्विस्ट। मैडम,